कांड श्रावकाचार्य में गुणव्रतों की व्याख्या करते समझा रहे हैं कि मां मृत्यु पाप निवृत्ति। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत के लिए दीर्घव्रत धारण करता है राकेश, वह इच्छा और लोभ दो का त्याग करना पड़ता है। वे ही व्रतों का पालन कर सकते हैं। जो इच्छा लोभ के त्यागी नहीं है, वे लुड़कंत महाराज कभी भी व्रत को नष्ट कर देंगे। मतलब ये है कि राकेश पंडित जी ने नियम लिया दिग्व्रत का कि मैं विमान में नहीं बैठूंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा। तो इनके सामने कई बार टिकट आ गए, परंतु इन्हें स्वीकार नहीं किया और नहीं गए। तो ऐसे ही लुड़कंत महाराज हैं, वो ले लेते भैया घूम आते एक बार। जिनकी ये इच्छाएं भरी हुई हैं वे व्रतों का पालन नहीं कर सकते। जैसे कोई नदी में डुबकी लगाने जा रहे ब्रह्मचारी, ठीक है, कोई शिमला घूमने जा रहे हैं, कोई समुद्र में डुबकी लगाने जा रहे हैं, ठीक है, और बद्री क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ नहीं, ये चलिए एक सुब्रत सागरे बहुत बड़े विद्वान विदुषी ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ पर न जैनत्व न हिंदुत्व। उस स्थान पर गए बड़ी होशियारी से, बाद में उनको समझ में आया, सो प्रायश्चित लेने आए। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। तुम शिविर लगा रहे जिस गाँव में, कोपर गाँव में शिविर लगाने आए थे महात्मा जी, और वहाँ गए बाकायदा। मैंने कहा भाई तुमने क्या किया? तुमने जिस मिथ्यात का निरसन के लिए तुम्हें तत्व उपदेश दिया वहाँ ही तुम पहुँच गए। प्रचार क्या किया? तुम्हारी वाक्य में और वृत्ति में कितना अंतर है। इसलिए वाक वृत्ति एक होना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द है, मामृत मनु पाप नृत्ति। सुनो पीयूष, देख बालक, अब तुम बच्चे नहीं बच्चे हो, बुजुर्ग हो गए हो, और तुमको एक एक व्रत पर ये शब्द गूंजना चाहिए। मां मृत अणु पाप निवृत्ति। ओ हो, अणु पाप की भी विनिवृत्ति, अणु पाप वृद्धि। हमारी सीमा के बाहर ये अणु परमाणु भी पाप नहीं लगता। इस कक्ष में जितनी श्रद्ध भव्य जी विराजते हैं, जब तक कक्षा चले नियम कर लो, मैं इस कक्ष के बाहर का त्याग करता हूँ। अब इसके बाहर कितनी घोर पाप हो रहे होंगे, तुम्हारे अणु पाप की विनिवृत्ति हो गई। ऐसे जिसने नियम लिया हम विमान में नहीं बैठेंगे, विदेश नहीं जाएंगे, तो समुद्र के जहाज में नहीं बैठेंगे, तो वो समुद्र संबंधी जो प्राणियों की हिंसा हो रही है उसकी रक्षा हो गई। विमान के उड़ने में कितनी आवाज़, कितनी पंखा हिल चलते हैं, कितनी हिंसा होती है। वायु काय के पंचेंद्रिय आदि तक की पशु पक्षी आदि नष्ट हो सकते हैं, उन सब का उसका त्याग हो गया। विचारवान भी व्रतों का निर्दोष पालन कर पाएगा, और जिसके विचार नहीं है, जब तुम सोचोगे धन्य दिगंबर मुनिराज स्नान नहीं करते, बोले उनको विचार है, जितना पानी लुढ़काएंगे छिद्रों में चला जाएगा, जीवों पर चला जाएगा, उनकी हिंसा हो जाएगी। गंभीर विचार में डूबते तभी वे निज में स्थिर होते हैं, चारित्र के माध्यम से। ये रहस्य करो बातें। इसलिए मकराकर मरिका मकराकर सदटवी
गर्जन पर जो मर्यादा। अब दिग्व्रत को पालन करने वाले को महाव्रत की कल्पना की। अब महाव्रत का लक्षण कह रहे हैं। वास्तव में महाव्रत क्या है? सुनिए महात्मा, अपने आप को हीन दीन मानना, वो व्यक्ति को मुनि बनना ही नहीं चाहिए था। असमर्थ लोगों को मुनि नहीं बनना चाहिए। मतलब ये है, न हृदय से असमर्थ हूँ, न चर्या में असमर्थ हूँ, न सेनन में असमर्थ हूँ। अपने आप में समर्थवान होना चाहिए, तभी तुम निर्दोष चर्या पालन करोगे। तब तुम जगत को दिखा सकोगे वीर की चर्या है, ये कायरों की चर्या नहीं है, ये वीर की चर्या है। तनक मनक के कष्ट में लुढ़क गए, ये वीर की चर्या है। वीर चर्या में निर्णय नहीं बदलते तुरंत ही। अब यहाँ अध्ययन नहीं होता है, ये बहाने नहीं बनाने का, ये वीर की चर्या है। सिंह वृत्ति से जियोगे सम्यक सागर तो कीमत बढ़ेगी बालक। वो वीर चर्या में नहीं जिए तो विश्वास रखना कीमत नहीं होती। इसलिए पंचानाम पापानाम हिंसादीनमनुच कायै कृतकारमोदैस् त्यागस्तु महाव्रताम महिताम। पंचानाम पापानाम, पांचों ही पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीली, परिग्रह, इन 5 पापों का मन वचन काय से कृत कारत अनुमोदना से त्यागस्तु, 9 कोटि जिसने त्याग है उसका नाम महाव्रत है। महिताम, जिसको धारण करते महापुरुष, और अथवा इसे धारण करने से जीव महापुरुष बन जाता है। मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना, इनको परस्पर में गुणा कर दो, इसलिए 9 कोटि कहलाते हैं। ये 9 करोड़ नहीं है, 9 प्रकार है। यहाँ कोटि से मतलब 9 प्रकार से। ठीक, कोटि यानी करोड़, कोटि यानी प्रकार। एक यहाँ पर प्रकारवाची है। ठीक है, इसका नाम महाव्रत है। तो ये श्लोक सभी मुनिराजों को और श्रावकों को करनी है, सभी मुनिराजों को याद रखना चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि मैं महान हूँ। महाव्रताम महिताम, महाव्रताम महिताम। जो महापुरुषों को महाव्रत है, जो अरे ये महाव्रत की परिभाषा बना रहे हैं कि ऐसा होता महाव्रती यथार्थ में, जो आपको दिग्व्रती को आदि को जो कल्पना की है तो महाव्रत के समान हो, तो वहाँ 5 प्रकार का पूर्ण त्याग हो, इसलिए तुमको उपचार से महाव्रत कहा गया। वास्तव में महाव्रती यही है जिसका 5 पापों का पूर्ण 9 कोटि से त्याग है, वही महाव्रती है। समझ रहे ना? इसलिए दिए सलाई में सलाई जला के मत बैठ जाना कभी, न गड्ढा खोदने बैठ जाना। सटकाए कि हिंसा का त्यागी होता महाव्रती। समझ में रहे? तो बड़े रहस्य आजकल तो महाव्रतों को खुटिया पे टांग करके चाहे गड्ढे खुदवाओ, ईंटें गिरवाओ, ईंटें बनवाओ, ये सब काम हो रहे हैं ना। पूर्व पुण्य के नियोग से महाव्रतों की हत्या करने से कुमरण होता है, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। कल हमने आपको समझाया था ना, सचित ओ बालक, ए बालक, ये इनसे पूछो काला जी से, इनने अपनी यदि सच्ची माँ को देखा होगा तो जो घर में भोजन बनता था उसको पाटे पर रखते थे, अथवा यदि कच्चा रसोई घर है, वो चूल्हे पर भोजन बन रहा है तो गर्म राख पर बनी सामग्री रखते थे। सामन कच्ची भूमि पर, जैसे यहाँ पर तुमने गिलास रख दिया, ठीक है ना, वो वस्तु हटाओ, अब नहीं चल सकती। सचित निक्षेप, आप तो सब तत्वासूत्र पढ़े हो, रतनकांड पढ़ रहे हो, सचित निक्षेप। इसलिए कल हमने आपको संकेत दिया था कि भाई
यदि बाहर से बर्फ़ बन के आई, कोई श्रावक वहाँ लेके आ जाए चौके में, उस बर्फ़ पर कोई भी वस्तु रख दी आपने, डायरेक्ट नहीं, उसका बर्तन रख दिया, वो बर्तन सचेत निक्षेप, अप्राशुक, अवच्छ, समझ रहे ना, अवच्छ, कच्चे पानी से बनी फैक्ट्री की बर्फ़, यदि उसको तुमने चौके में प्रवेश दिला दिया, वो चौका पूर्ण अवच्छ हो चुका है। और यदि ऐसा करा दे तो अवच्छ खिलाने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? इसकी किंचित भी अनुमोदना नहीं होना चाहिए पीयूष के द्वारा। और ये मत कहो कि गर्मी है, देखो उसका तरीका हम बताएं। जैसे बुंदेलखंड के लोग हैं और ये समझदार हैं काला जी, गर्मी ठंडी के मौसम में गर्म वस्तु कैसे रखें, उन्होंने कुपरा में पानी भर के उस बर्तन रख दिया। गर्मी के दिन में ठंडा वस्तु तुम कैसे रख पाएंगे? अच्छे मस्त एक बड़ा बर्तन लो, उसमें पानी भर दो, उसमें वो सामग्री रखी रहने दो, अपने आप ठंडा हो जाता है। ठीक है, पुराने लोग कपड़ा बांध करके उल्टा टांग दिया, ठंडा हो गया। ये तुम्हारे लिए औषधि है, परंतु बर्फ से तुम ठंडा कर रहे हो। ये सब कोई को उल्टियाँ हो रही हैं, कोई पेट दर्द कर रहे हैं, कोई को बुखार आ रहे हैं, सब जितने माता जी महाराज जी पेट के पीड़ित थे ना, ये सब ठंडा पानी पीने वाले लोग हैं। हमारी बात आज सुनाई नहीं देगी किसी को, लेकिन जितने संघों में चल रहा है वे सब माता जी महाराज बीमार हैं। कोई उल्टी कर रहे हैं तो कोई पेट के पीड़ित हैं, कोई डकारे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आहारचर्या तुम्हारी आगम से विपरीत हो रही है। और तुरंत तो अच्छा लगता देने वाले को, वो लगता है अच्छे से हो जाए, लेकिन भविष्य पर विचार नहीं कि बीमार हो जाएंगे तो जिनवाणी नहीं कर पाएंगे, चर्या नहीं पालन कर पाएंगे। समझ रहे ना? सच्चा आयुर्वेद आचार कभी नहीं कहेगा कच्चा पानी पियो। ओम नमस्ते प्या।